लिमिटेशन का जो बिल लाया जा रहा है, जैसा कि खबरें हैं ये, तो इसके नतीजे में साउथ में एक रिसेंटमेंट पैदा हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। और अभी तो पता भी नहीं कि इस बिल में है क्या जो ये लोग ला रहे हैं। अगर वही है जिसका हम लोगों को डर है कि भाई साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम कर देंगे, तो बहुत खतरनाक है। दूसरी बात यह है, सारी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज अगर नंबर बढ़ेगा तो सबका आकार बदलेगा। और हमने देखा है आसाम में जिस तरह से इन्होंने डिलिमिटेशन किया है, वहाँ जो आकार बदला है उसमें पूरे एक्सरसाइज में एक कंस्टिट्यूएंसी को बिल्कुल डिसजॉइंटेड बना दिया है। ये सारे मुसलमानों को सारी कंस्टिट्यूएंसीज में से उठा के एक में डाल दो, दो में डाल दो, जिससे कि वो सीट तो हमको हारनी ही है, तो वो सीट हार जाएंगे, लेकिन बाकी जो 3-4 हम लोग हारते थे मुसलमानों की वजह से, वो हम जीत जाएंगे। ये एक और खतरा इसमें है, इस डिलिमिटेशन में, और इस तरह से जो सीट बढ़ाएगी। तो ये जो लाया गया सेशन जो बुलाया गया इन द मिडेस्ट ऑफ द इलेक्शन, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शन के बीच में इस तरह से स्पेशल सेशन लाना, अरे भाई आपको करना था तो पहले बता के पिछले सेशन में ले आते, या बता के अगले सेशन में ले आए जो नॉर्मल सेशन है। इतनी जल्दी क्या है? और ये सर दूसरी बात, जो एसआईआर के बारे में बंगाल के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया है, जो ऑर्डर दिया है, जो जिस तरह की बात कही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप बहुत पाबंदी से इसके खिलाफ जो तो लड़ रहे हैं, लीगल जो है बैटल। देखिए, ये जो जिस तरह से बंगाल में सेकंड राउंड में किया गया है, 27 लाख लोगों का नाम बगैर किसी हियरिंग के, बगैर रीजंस के बाहर कर दिया गया है वोटर्स लिस्ट से। ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है, और कायदे से ये होना चाहिए कि अगर ये लोग अपील फाइल करते हैं तो इनका नाम बरकरार रहना चाहिए इस इलेक्शन के। और वो सर मास मोबिलाइजेशन के बारे में जो क्यों नहीं हो रहा है? मास मोबिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये सरकार जो है, जब भी लोग सड़कों पर उतरते हैं उनको जेल में डाल देती है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है, वाटर कैनन चला देती है, बहुत रिप्रेशन है। दूसरी बात, 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में लोग बाहर निकले थे, तो उसका हश्र ये हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, पॉलिटिकल पार्टी भी एकदम आम पार्टी बन गई। तो बहुत सारे जो आइडियलिस्टिक यूथ थे जो उसमें बाहर निकले थे, वो अपने घर पर जाकर बैठ गए। तीसरी बात, मीडिया का भी गला घोटा जा रहा है। पहले तो मीडिया खुल के रिपोर्ट कर सकती थी 2011-12 में, आज नहीं कर सकती। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। ये थे वकील प्रशांत भूषण साहब, जिनका कहना है कि हुकूमत जिस तरह से जो बिल लेकर आ रही है, जैसे कि खबरें गश्त कर रही हैं कि वो डिलिमिटेशन का बिल लेकर आ रही है, और उसमें जो है जो पार्लियामेंट की जो इस वक्त 545 सीटें हैं उसको डबल कर दिया जाएगा। इसके मानी ये है कि जो प्रपोर्शन के लिहाज से अगर डबल कर दिया जाएगा सीट, तो नॉर्थ को इसमें बहुत फायदा होगा और साउथ को जो है इसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उनकी राय, उनकी फैसला साजी की क़ुव्वत जो है तो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि साउथ की जो रियासतें हैं वही फीड कर रही है नॉर्थ इंडिया को। नॉर्थ इंडिया में जो जितनी गुर्बत है, जो पसमानदगी है, वो साउथ में उतनी नहीं है। इसका जो है असर जो है लामहला ये पड़ेगा कि वहाँ पर एक रिसेंटमेंट, एक नाराज़गी, एक गम गुस्सा के कैफियत पैदा हो सकती है। उसी की तरफ जो है प्रशांत भूषण साहब भी तवज्जो दिला रहे थे, और इससे कबल भी जो है इस बारे में कहा गया था। नॉर्थ के साउथ के जो एमपीज थे उनका एक डेलीगेशन जो है, जैसे जहाँ तक कि मुझे मालूम है, वो प्रेसिडेंट से जाके मिला था, बहुत पहले की बात है। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत को खबरदार किया था कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिसके नतीजे में साउथ का जो इस वक्त जो नशिस्तें मिली है, पार्लियामेंट में मिली है, उस पर कोई हर्फ आए। तो देखना है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया है हुकूमत ने, जो 16 से 18 तारीख तक अचानक उसका ऐलान कर दिया गया, और वो भी जबकि 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, और ज़्यादातर जो मेंबरान पार्लियामेंट है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, अपने अपने इलाकों में है, कैंपेनिंग चला रहे हैं। ऐसे वक्त ये
पार्लियामेंट सेशन का मुनाखत करना, ये खुद एक सवाल खड़ा करता है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। तो ये सब बातें थी, उसी हवाले से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीमेंस बिल के हवाले से, यानी वीमेन बिल क्या कानून बन चुका है, अब बिल की क्या बात रही है, अब वीमेंस बिल के हवाले से क्या करने वाली है, वीमेन कानून के हवाले से क्या करने वाली है, इसको भी जो है हुकूमत ने अभी तक वाजे नहीं किया है। कैमरामैन जिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।